हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शची। वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 की एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 2.28 डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम बेस्ड है क्वांटम नंबर पर, और मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी कि क्वांटम नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो क्वांटम नंबर्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इन वीडियोस को आप जरूर रेफर कीजिए। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका आंसर जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम आज की प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.28। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n is equal to 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ml। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर और ml होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, n की वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। n रिप्रेजेंट करता है मेन शेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज n पर डिपेंड करती हैं, और ये वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर n-1 तक। l की मैक्सिमम वैल्यूज n के बराबर होती हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की भी 3 वैल्यूज होंगी। n की वैल्यू 1 है तो l की भी केवल एक वैल्यू होगी। अब हम देखेंगे ml। स्टूडेंट्स, ml होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, L बताता है कि इलेक्ट्रॉन के सब शेल में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml बताता है कि किसी सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं। ml की मैक्सिमम वैल्यूज होती है 12+1, और ये वैल्यूज होती हैं -L से स्टार्ट होकर +L तक जाती हैं थ्रू 0। अब इतने डिस्कशन के बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n is equal to 3 और इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज L और ml की पूछी है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर n 3 है, n is equal to 3 है, तो L की पॉसिबल वैल्यूज भी 3 होंगी, और ये पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 और 2। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देती हूँ L is equal to 0, n is equal to 3 रिप्रेजेंट करता है 3s सबशेल। इसी तरह n is equal to 3, L is equal to 1 रिप्रेजेंट करता है 3p सबशेल। n is equal to 3, L is equal to 2 रिप्रेजेंट करता है 3d सबशेल। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर हमें पूछा है an atomic orbital has n is equal to 3, what are the possible values of L and ml। तो हमने यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L देख ली। L की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ml की पॉसिबल वैल्यूज। स्टूडेंट्स, ml की वैल्यूज जैसा कि हमने देखा डिपेंड करती हैं L पर, और मैक्सिमम वैल्यूज ml की होती है 12+1। तो अगर L 0 है तो यहाँ पर ml की भी केवल एक वैल्यू होगी, जो वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद अगर हम देखें L की वैल्यू 1 है तो इसके लिए ml की मैक्सिमम वैल्यूज 3 होंगी, जो कि होंगी -1 0 और +1। एक्चुअली ml की वैल्यू हमें बताती है कि किसी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब p सबशेल में केवल 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इसके बाद अगर हम आ जाए L is equal to 2, तो L is equal to 2 के लिए ml की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएंगी। कैसे 5 हो जाएंगी? 2l+1 वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, तो 2 into 2+1 आ गया 5। अब ये 5 वैल्यूज हैं क्या? ये 5 वैल्यूज हैं -2 -1 0 +1 एंड +2। तो हमें इससे पता चल रहा है कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n is equal to 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ml। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ml आर। अब इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आपसे पूछा है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन 2 है L एंड ml वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए L की वैल्यू होती है 2। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ कि 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए L हो गया 2।
अब उसके बाद अगर L2 है तो ml की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। वो 5 वैल्यूज ml की जो है वो है -2, -1, 0, +1, +2। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट थर्ड पर। स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 1p, 2s, 2p एंड 3f। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको फिर याद दिलाऊंगी कि मेरे क्वांटम नंबर्स के प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर रेफर कीजिए। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि 1p पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, 1p पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1p हमें यहाँ पर बता रहा है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट शेल की, और नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल आर ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। तो अगर n 1 है तो केवल एक सब शेल पॉसिबल होगी और उसका नाम है 1s। तो इसका मतलब 1p इज नॉट पॉसिबल। अब हम देख लेते हैं 2s को। स्टूडेंट्स, 2s हमें बता रहा है कि 2s के लिए n की वैल्यू 2 है। अगर n 2 है मतलब शेल नंबर 2 है, इसके लिए दो सबशेल्स पॉसिबल होंगी, और वो दो सबशेल हमें कहाँ से पता चलते हैं? सबशेल के बारे में हमें बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की भी दो वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज हो गई 0 और 1। n is equal to 2, l is equal to 0 रिप्रेजेंट करता है 2s सबशेल को, और n is equal to 2, l is equal to 1 रिप्रेजेंट करता है 2p सबशेल को। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2s is possible। तो हमने देखा 1p is not possible, 2s is possible। अब हम देखते हैं 2p। तो स्टूडेंट्स, 2p का मतलब हुआ कि n की वैल्यू 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर दो सबशेल्स पॉसिबल होंगी, और ये दो सबशेल्स हमें पता चलेंगी एजिमुथल क्वांटम नंबर से। अगर n की वैल्यू 2 है, l की भी दो वैल्यूज होंगी, ये दो वैल्यू हो गई 0 और 1। n2 l0 के लिए सबशेल हो गई 2s, और n2 और l1 के लिए सबशेल हो गई 2p। इसका मतलब 2p भी पॉसिबल है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 3f पर। 3f हमें बता रहा है कि n की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो n की 3 वैल्यूज के लिए l की भी केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। वो 3 वैल्यूज क्या हो गई? 0, 1 और 2। तो n3 l0 सबशेल हो गई 3s, n3 l1 सबशेल हो गई 3p, n3 l2 सबशेल हो गई 3d। इसका मतलब f subshell is not possible for n is equal to 3. तो 3f is not possible. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो in case you liked it, and share this video with your friends also. Don't forget to watch my next video. Thank you so much. Have a nice day.